आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हमारा विषय है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर क्यों नहीं सुनता। क्या कारण है जिसके कारण हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। इस दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक वे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हम कई दिन से खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। और दूसरे कैटेगरी के वे व्यक्ति पाए जाते हैं जो कहते हैं कि हमने खुदा से मांगा और परमेश्वर ने हमारी सुनी। आज मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि हमें किस रीति से किस प्रकार से खुदा से मांगना है, तब वो हमारी ज़रूरतों को, हमारी चीज़ों को देगा। हम परमेश्वर के वचन में कई बार एक वचन को बार बार यूज़ करते हैं और वो है मत्ती 7 अध्याय, और यदि 9 से 11 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। यहाँ पर खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम में से ऐसा कौन पिता है जो उसका पुत्र, उसका बेटा या तुम्हारा बेटा तुमसे मछली मांगे तो शाप दे। और आगे लिखा है रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो शाप दे। 11 वचन में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा। और वचन 7:7 में कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगते हैं। और यहाँ पर जो मुख्य वचन है वो 11 यहाँ लिखा है कि अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अच्छी वस्तुएं, खुदा आपको अच्छी वस्तुएं देना चाहता है और देता भी है। जब हम अपने पिता से, खुदा से मांगते हैं, वो हमें अच्छी वस्तुएं प्रदान करता है। ऐसी चीज़ें हमें देता है जो आज और कल और युगानुयुग हमेशा सदा बनी रहें, जो हमारी भलाई के लिए हैं, जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी वस्तुएं देगा। अब वस्तुएं, जब हम यहाँ पर वस्तु शब्द पढ़ते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है, विचार आता है कि खुदा ने तो कहा है कि अच्छी वस्तुएं देगा। प्रभु मुझे धन दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे इत्यादि। हम ऐसी सांसारिक वस्तुएं मांगने लगते हैं और इस वचन को हम इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि प्रभु तूने तो कहा है कि तू अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा, अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको इस वचन के माध्यम से सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि यह जो वचन लिखा है हमारी सांसारिक वस्तुओं के विषय में नहीं कह रहा है, आपकी ज़रूरतों को और सांसारिक ज़रूरतों के विषय में नहीं बता रहा है। परमेश्वर आपको कह रहा है कि वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं देगा, लेकिन वो स्पिरिचुअल बातों के विषय में कह रहा है, आत्मिक बातों के विषय में कह रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, संसार में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं जो प्रार्थना करते हैं और उनका उत्तर नहीं मिलता है। सर्वप्रथम वे व्यक्ति हैं जो इन वचनों को लेकर खुदा के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा वचन तो ऐसा ऐसा कहता है, मांगते हैं और परमेश्वर उन्हें नहीं देता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर वचन हमें और आपको सिखाता है, बताता है कि अच्छी वस्तुएं तुम्हारा पिता क्यों नहीं देगा। लेकिन ये जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो यहाँ पर पाई जाती हैं, ये आत्मिक बातें हैं। और सर्वप्रथम जो कैटेगरी के लोग हैं प्रार्थना करते हैं, वे अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए प्रार्थना करते हैं और खुदा उन्हें नहीं देता। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर आत्मिक रूप से बताता है कि तुम्हें आत्मिक चीज़ें क्या चाहिए वो खुदा तुम्हें देगा। और दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं वे आते हैं और कहते हैं कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुनी, तूने मुझे वचन में बढ़ाया, तूने मुझे ज्ञान में बढ़ाया, तूने मैंने दूसरे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की, प्रभु तूने सुनकर उन्हें चंगा किया, हालेलुया। बहुत से इत्यादि गवाहियाँ देते हैं। कुछ लोग निराश रहते हैं और कुछ लोग प्रभु की स्तुति करते हैं कि प्रभु तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और परमेश्वर ज़रूर है हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन हमें कब, कहाँ और कैसे इन वचनों का इस्तेमाल करना है,
ये वचन हमारी सांसारिक वस्तुओं के विषय में नहीं, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल आत्मिक वस्तुओं के विषय में बोल रहा है। और यदि आप आत्मिक रूप से उन्नति पाना चाहते हैं, आत्मिक रूप से ग्रोथ चाहते हैं, तो आप प्रभु से कहें, प्रभु तूने अपने वचन में कहा कि तू अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा, अच्छी वस्तु क्या ना देगा। बुद्धि भी एक अच्छी वस्तु है, ज्ञान भी एक अच्छी वस्तु है, प्रभु तुम्हें क्यों नहीं देगा। देगा, आप मांगिए। यदि आपको सांसारिक चीज़ों की आवश्यकता है, यह भी ज़रूरी है, और परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि परमेश्वर अपने लोगों को उत्तम से उत्तम वस्तु, उत्तम से उत्तम चीज़ों को प्रदान करेगा। आप संसार की चीज़ें चाहिए आपको, तो आप मत्ती 6:33 वचन इस्तेमाल कीजिए। प्रभु से कहिए हम मांगते हैं कहीं का कहीं, और इसलिए हमें वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। मत्ती 6:33 इस प्रकार से खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आपको आपको अच्छा घर चाहिए, आप प्रभु के पीछे चलिए, उसके राज और धर्म की खोज करिए, आपको वो चीज़ भी उपलब्ध हो जाएगी। आपके जीवन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, आप प्रभु से कहिए, उसके राज और धर्म की खोज करिए, आपके उस जीवन से वो प्रॉब्लम चली जाएगी। आपको संसार की जो भी चीज़ें चाहिए, हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि आप गलत चीज़ें मांगना शुरू कर दें, आप अच्छी चीज़ें खुदा से मांगिए और इस वचन के अनुसार चलिए। मत्ती 6:33 कहता है पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, परमेश्वर की खोज करो, उसकी इच्छा को पूरी करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यूहन्ना 15:7 कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और जो कुछ तुम मेरे पिता से, खुदा से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक सोचने वाली, एक अपने आप में जांचने वाले एक विचार, एक बात आ जाती है कि क्या हम परमेश्वर में बने हैं। हमें स्पिरिचुअल चीज़ें भी चाहिए और संसार की चीज़ें भी चाहिए, लेकिन परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि तुम्हें दोनों चीज़ें देगा। उसने कहा है कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तो तुम्हें सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। सारी चीज़ें परमेश्वर खुदा देगा, और परमेश्वर ने अपने चाहने वालों के लिए हर एक उत्तम चीज़ें रख छोड़ी हैं, उसने दी हैं, वो आपको और हमें देगा। परंतु क्या आप उसके राज और धर्म की खोज कर रहे हैं? क्या उसकी खोज कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन आप में बना है और आप यीशु में बने हैं? क्या आप वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं? क्या वचन के अनुसार आपका चाल चलन है? क्या वचन के अनुसार आपकी हर एक क्रियाएं हैं? वचन के अनुसार आपका जीना, उठना, बैठना, हर एक चीज़ें हैं? यदि ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं तुझ में बना हूँ और तेरा वचन मुझ में बना है। और वहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, फिर खुदा से, पिता से जो कुछ तुम मांगो वह तुम्हारे लिए देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो कहता है कि वो तुम्हारे लिए देगा। लेकिन इससे पहले, मांगने से पहले आप अपने आप को जांचें, परखें कि क्या मैं खुदा में बना हूँ, क्या मैं परमेश्वर में बना हूँ, क्या मैं उसकी इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ, क्या मेरा जीवन वचन के अनुसार है। वचन में मैं ज़्यादा समय बिताता हूँ, प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताता हूँ, या दुनिया के लोगों में ज़्यादा समय बिताता हूँ, संसार की चीज़ों में समय ज़्यादा बिताता हूँ। अपने आप में हमें सोचना है, और जब हम ऐसा करेंगे, देखना प्रभु ज़रूर है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आपके पास से सवाल नहीं रहेगा कि प्रभु मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनता। वचन कहता है कि अब तक तुमने मुझसे मांगा ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें मिला नहीं। मांगो तो पाओगे। हम मांगते हैं, ये नहीं बोलते कि नहीं मांगते। हर कोई, दुनिया के संसार के लोग भी मांगते हैं, लेकिन मांगने का एक तरीका होता है। हर एक चीज़ जब सही रीति से, सिस्टम से मांगी जाए तो वो चीज़ हमारे लिए सक्सेस, सफलता को लाती है। लेकिन यदि हम उसी चीज़ को गलत तरीके से मांगेंगे तो हमें वो उपलब्ध नहीं होगी। हम यदि एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, यदि गलत तरीके से उस बिल्डिंग को बनाने का प्रयत्न करेंगे, वो बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं हो सकती। हम कोई भी चीज़ गलत तरीके से इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहेंगे, हमें उसमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन यदि हम सीरियल बाय सीरियल, हमें छत पे ये जाना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों से जाना होगा। हम डायरेक्टली यदि सोचें कि हम जाके छत पे पहुँचे तो नहीं पहुँच सकते।
एक तरीका होता है, वैसे ही खुदा से मांगने का भी एक तरीका है। आप परमेश्वर से मांगिए, लेकिन उससे पहले अपने आप में जांचिए, अपने आप को जांचिए कि प्रभु तेरा वचन मुझ में है या नहीं। अपने आप में आप खुद सोचें, विचारें, देखें कि यदि प्रभु का वचन मुझ में है, तब परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में, हम प्रभु में, और प्रभु का वचन हम में है। यदि ऐसा है और तब हम मांगेंगे तो वो हमें देगा। और यदि हम प्रभु में बने नहीं हैं, वचन हम में नहीं है, और हम प्रभु से कह रहे प्रभु तेरा वचन तो कहता है ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन, कदापि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, आप चाहते हैं कि खुदा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, आप प्रभु में बने रहिए। मत्ती 15 यूहन्ना 15 अध्याय 1 और 2 वचन। यीशु मसीह दाखलता है, हम सब उसकी डालियां हैं, और जो कोई उस दाखलता में जो डाली बनी रहती है वो फलती है, वो ब्लेसिंग्स होती है, उसके जीवन में फल लगते हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। जो यीशु में बने रहता है उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, और जो यीशु से बाहर रहता है वो मांगेगा मांगेगा और अंतिम समय तक मांगता रहेगा, लेकिन कभी भी उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलेगा। तो कारण यही है कि हम गलत तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है। आज आप सही रीति से प्रार्थना कीजिए, सही रीति से मांगिए, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत 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 ब्लेसिंग्स को देगा। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। सभी को जय मसीह की।